जय हिंद साथियों, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक की चर्चा करने वाला हूं वो जुड़ा है कामकाजी लोगों से, प्रोफेशनल्स से जो काम करने जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक है वर्कलोड। ये टॉपिक है ओवर टाइम से जुड़ा हुआ। ये टॉपिक है टॉक्सिक एनवायरनमेंट ऑफिस के अंदर का। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि आपको आपके स्क्रीन पर मेरे अलावा एक और चेहरा दिखाई दे रहा होगा जिसको आपको अभी फिलहाल देखना है। मुझे तो देखना ही नहीं है। वो चेहरा है एक 26 वर्षीय महिला का जो पुणे की एक कंपनी में काम करती थी और इनकी मृत्यु हो गई ओवर टाइम के कारण या ओवर वर्कलोड के कारण। तो क्या वाकई में वर्कलोड मृत्यु का कारण बन सकता है? क्या कहते हैं WHO के आंकड़े, ILO की रिपोर्टें, क्या है भारत की स्थिति? इन सब के बारे में आज की क्लास में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके यूपीएससी और स्टेट कमीशन के लिए। तो क्लास को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें। मैं अंकित बंसल आपका रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में आपको आपके स्क्रीन पर शुरुआत में दिख रहा होगा WHO और ILO की रिपोर्ट। 26 वर्षीय महिला की मृत्यु के बाद समाज में इस घटना ने टॉक्सिक वर्कप्लेस एनवायरनमेंट और या यूं कहूं कल्चर और कॉर्पोरेट जगत में ओवर वर्क इशू को या इस बहस को जन्म दे दिया कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो WHO और ILO के आंकड़े बहुत ही डरावने हैं। वो बताते हैं कि कितना डरावना है वर्कलोड। WHO कहता है कि वर्कलोड या लंबे समय तक काम करने के कारण 7,45,000 लोगों की मृत्यु स्ट्रोक और कोरोनरी हार्ट डिजीज से हो चुकी है, जो कि 2000 की तुलना में 29% अधिक है। तो आप सोचिए कितना अधिक है कि लोग मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज के युवा के अंदर बहुत जल्दी अटैक आ रहा है, वो डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो रहा है। तो ये वही है कि एक्स्ट्रा टाइम में वर्क करना, ओवर वर्कलोड या टॉक्सिक एनवायरनमेंट ऑफिस का, इन सब के कारण वो क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेट होता चला जा रहा है, डिप्रेस होता चला जा रहा है और मेनली स्ट्रोक, कोरोनरी हार्ट डिजीज से उसकी मृत्यु। यह रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो व्यक्ति 35 से 40 घंटे तक काम करता है उनकी तुलना में 55 घंटे या उससे अधिक घंटे काम करने वाले लोगों की मृत्यु की संभावना उतनी ही अधिक होती है। ये बताती है रिपोर्ट कि जो व्यक्ति 55 से अधिक या 55 घंटे काम करते हैं उनमें स्ट्रोक से मरने वालों का खतरा 35% बढ़ जाता है, वहीं कोरोनरी हार्ट डिजीज से मरने वालों का खतरा 17% तक बढ़ जाता है। तो किस प्रकार काम के घंटे मृत्यु तक व्यक्ति को ले जा सकते हैं, ये WHO के आंकड़े आपके सामने बता रहे हैं। आगे की बात क्या है ओवरवर्क। तो ओवरवर्क दोस्तों, बहुत सामान्य सी भाषा में बात करूं तो आपके समय के अलावा किया गया कार्य, यानी कि जिसको करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम वर्क करना पड़ रहा है, वही क्या है, ओवरवर्क है। अब लंबे समय तक आप अगर किसी काम से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस के काम को निपटाने के लिए घर लेकर चीजों को जा रहे हैं, वो ओवरवर्क है, जिसके बारे में ILO से वेरा पाकेट पेरजियो जी को कहती है कि लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति ओवरवर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं और इस मामले को सरकारों को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। तो आगे भारत की स्थिति की बात करूं तो भैया भारत की स्थिति इस मामले में बहुत ही डरावनी है। मैं डरावनी इसलिए कह रहा हूं कि भारत में जो वर्किंग हावर है उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वो दयनीय देशों में दूसरे नंबर पर, जहां हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश की स्थिति हमसे बेहतर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं, मैं उनको आपके सामने दिखाऊं। ILO के मुताबिक भारत में औसतन प्रति व्यक्ति 46.7 आवर एक वीक में काम करता है, लेकिन 51% लोग ऐसे हैं जो 49 घंटे से अधिक काम करते हैं एक हफ्ते में। ये आंकड़े डरावने हैं। इन आंकड़ों को दिखाने से पहले मैं शशि थरूर के एक ट्वीट की बात आपके साथ करना चाहूंगा, और वो ट्वीट ये है कि थरूर साहब कहते हैं कि मैं संसद में सरकारी और निजी ऑफिस में हफ्ते में 5 दिन की वर्किंग
और 8 घंटे हर दिन के कैलेंडर को जारी करने के लिए सिफारिश करूंगा। वहीं वर्क प्लेस पर अमानवीयता करने वालों को कड़ी सजा दी जाए, यहां मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो, यानी कि इस तरह का काम संसद एक कानून बनाए, इसके बारे में बात करेंगे, ऐसा शशि थरूर ने कहा। बात करता हूं भारत की स्थिति और दिखाता हूं आपको मैप पर कि भारत की स्थिति क्या है, किन देशों में काम के घंटे सबसे अधिक हैं। तो सबसे ऊपर नाम आता है भूटान का, जहां औसतन 54.4 54.4 आवर लोग काम करते हैं, लेकिन 61% लोग ऐसे हैं जो 49 या उससे अधिक काम करते हैं। भारत में औसतन वर्किंग आवर है 46.7, लेकिन 51% लोग ऐसे हैं जो 49 घंटों से अधिक काम में लगे होते हैं, वर्किंग है। वहीं आपके पड़ोसी बांग्लादेश की स्थिति ऐसी है कि यहां पर केवल 47% लोग ऐसे हैं जो 49 या उससे अधिक घंटे काम करते हैं, बाकी यहां पर एवरेज टाइम 46.9 का है। वहीं आपके एक और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अगर बात मैं आपसे करूं तो यहां पर केवल 40% एवरेज लोग ऐसे हैं जो 49 घंटे या उससे अधिक काम करते हैं, बल्कि यहां पर काम की जो स्थिति है, वर्किंग आवर का जो एवरेज है वो 46.9 का है। तो भारत की स्थिति आप देखिए, 51% लोग ऐसे हैं जो 49 या उससे अधिक काम के घंटों में लगे हुए हैं, वर्किंग। आपके सामने एक और आंकड़ा है कि किन देशों में है काम के घंटे कम। नाम शायद सुना हो ना सुना हो, वानुअतु मात्र 24.7, किरिबाती 27.3, माइक्रोनेशिया 30.4, और इस तरीके से यहां पर आपको काम के घंटे दिए। इराक 31.7, कनाडा 32.1, ये आंकड़े आपके सामने, और ये आंकड़े हैं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। आगे की बात करता हूं, आगे की बात है विकसित देशों में काम के घंटे। तो प्यारे साथियों, विकसित देशों में काम के घंटे आप देखिए तो अमेरिका में केवल 38 घंटे काम करते हैं लोग एक हफ्ते में, यानी कि यहां पर जो काम के घंटे वो 40 घंटों से भी कम है। ब्रिटेन की बात की जाए तो 35.9 आवर काम करते हैं यहां पर लोग एक हफ्ते में, और इसी तरीके से फ्रांस में 35.9, रशिया में 39.2, ऑस्ट्रेलिया में 32.3, इटली 36.3 और 35.7। अब आप सोचिए कि भारत का जो स्थिति है वो 46.7 का है, जहां पर 51% लोग कैसे हैं जो 49 आवर से अधिक काम करते हैं। तो कितनी दयनीय स्थिति है, और ये कारण बनना है किसका? हार्ट डिजीज का। चलिए आगे की बात। WHO कहता है कि भैया कितने घंटे काम करना चाहिए, इसके बारे में भी WHO बताता है कि कितने घंटे तक एक व्यक्ति को एक हफ्ते में काम करना चाहिए। तो WHO कहता है कि एक व्यक्ति को जो वर्किंग काम है, यानी कि जो ऑफिशियल वर्क है, जो प्रोफेशनल वर्क है, उनको 35 से 40 घंटे ही करना चाहिए, उससे अधिक नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो इसका उसके मानसिक, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और सोशल हेल्थ पर। मेंटल हेल्थ डिप्रेशन का शिकार होगा, सोशल हेल्थ लोगों से, मित्रों से, परिवार से कट जाएगा, और फिजिकली बीमारियां उसके अंदर आ जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ ज्यादा काम करने से सेहत पर पड़ने वाला असर। तो मैंने बताया कि जब डिप्रेशन होगा तो नींद नहीं आएगी, एंजाइटी होगी तो नींद नहीं आएगी, शिकार होगा। आपने देखा है कि नींद नहीं आती, लोग शिकायत करते हैं, प्रोफेशनल नए नए लड़के शिकायत करते हैं, युवा हैं अभी, कि अभी से हमको नींद नहीं आती। तनाव पैदा हो जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज का लोग शिकार हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि भारत कंट्री बन चुका है डायबिटीज के मामले में। यहाँ पर युवाओं को बहुत जल्दी डायबिटीज हो रही है। तो वो क्या है कि लाइफ साइकिल का बिगड़ना, काम के घंटों का डिसाइड ना होना, आवश्यकता से अधिक तनाव लेना, एंजाइटी लेना, मेंटल हेल्थ जो आपकी डेली लाइफ साइकिल है उसका बदल जाना, बिगड़ जाना। तो ये सब कारण बन रहे हैं आपके किसके? वर्कलोड के कारण। वर्कलोड के कारण लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वर्कलोड बढ़ने का कारण क्या है? वर्कलोड बढ़ने का एक कारण और है जो मैं आपको बताता हूं। वो कारण है आपने एक ऐसे प्रोफेशन का चुनाव किया है जिसे आप करना नहीं चाहते। वो आपने मजबूरी में किया है कि यार कुछ नहीं मिल रहा तो यहां से मेरे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती रहेगी, लेकिन आपको वहां मजा नहीं, वो रुचिकर प्रोफेशन नहीं है, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। जब किसी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं होता, मजा नहीं आता, तो क्या होता है, हम उससे भागने का प्रयास करते हैं या एक दबाव में उसका काम कर रहे होते हैं। यार फैमिली है, इसको खर्चा करना ही है, पैसे चाहिए, कर लेते हैं, लेकिन मजा नहीं।
आप कुछ करना चाहते हैं अलग जिसमें आपको मजा है। तो जब अरुचिकर आपका प्रोफेशन होता है तब आपको लगता है कि ये वर्कलोड बढ़ रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब आप क्लास पढ़ रहे होते हैं, एक क्लास आपको समझ में आती है, एक क्लास के टॉपिक, एक सब्जेक्ट आपकी बहुत बेहतर होती है जिसे आप थकने के बाद भी कर पाते हैं, और एक सब्जेक्ट ऐसी होती है जिसे आप पूरा एकदम आपने 12 घंटे की नींद ली है, फ्रेश माइंड से जगे, फिर भी आपको वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। तो यही है वर्कलोड बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण कि जहां हमने एक गलत प्रोफेशन का चुनाव किया। आगे की बात करता हूं। आगे की बात वर्कलोड को कम करने के टिप्स। तो उससे पहले हम लोगों को मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास एक स्टूडेंट आया था मिलने सर से, तब उससे बात हुई तो स्टूडेंट ने बोला कि सर आपकी क्लासेज 1 साल से चल रही है फ्री, हमने उन क्लासेजों को लिया, उनके नोट्स भी बनाए, लेकिन सर हम रिवाइज नहीं। अब हम जब उनको खोलकर देखते हैं तो हमें लगता है कि यार इतना सारा हम कैसे कर। तो बेटा इतना सारा ऐसे कर पाओगे अगर आप समय से चीजों को साथ के साथ रिवाइज करते, तो आपके द्वारा किया गया वर्क आपको लोड नहीं करता। लेकिन हुआ क्या, आपने रिवाइज नहीं किया। साथ में स्टूडेंटों की एक खासियत होती है, अभी तो 4 महीने हैं कर लेंगे, अभी पीटी, अभी तो मेंस होना है इस बार का, अगले पीटी में तो बहुत समय, जनवरी में तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, 3-4 महीने में पीटी निकल जाता है। फिर कहते हैं अभी तो 3 है, फिर 2 हो जाते हैं, फिर 1 हो जाता है, अब 1 महीने में पीटी कैसे निकलेगा। तो क्या कर रहे हैं हम, काम को जब कल के लिए छोड़ रहे हैं ना, मैं मैनेजमेंट बता रहा हूं, हम काम को जब कल के लिए छोड़ रहे हैं तो वो वर्कलोड के रूप में आपके सामने आ रहा है। कल के लिए व्यक्ति वही छोड़ता है जिसको आज उस काम में मजा नहीं आ रहा है, जिसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो वर्कलोड को कम वही व्यक्ति कर सकता है जिसको उस काम को करने में इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपको उस काम को छोड़ देना चाहिए। तो वर्कलोड कम करने के टिप्स क्या है? सबसे पहला, टाइम को मैनेज करना सीखें कि कितने टाइम में किस तरीके से मुझे काम करना है। मुझे पॉलिटी पढ़ने के लिए इतना समय देना है, मुझे करंट अफेयर्स जो कभी भी क्लास आ जाती है, उनके सर कभी भी आ जाते हैं, उठ के क्लास लेके चले जाते हैं, उनको खुद को नहीं पता और आपको भी नहीं पता, उनकी भी चीजें देखनी, करंट बहुत महत्वपूर्ण रहनी है। ठीक है, मुझे सुनील सर का क्लास भी लेना है, तो उस टाइम को मैनेज करना सीखें। मैं ऑफिशियल से बात करूं तो ऑफिस में काम करने वाले लोग सुबह जगने, रात को सोने, ऑफिस में कितना आपका टारगेट है, उस टारगेट को कितने समय में किस किस तरीके से आप पूरा करेंगे, एक साथ पूरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो। तो टाइम को मैनेज करना सीखें। दूसरा, समय पर काम करने की आदत को डाल दें। अगर काम मुझे आज करना है मतलब आज करना है, 1 घंटे में, 2 घंटे में, तो आप उस काम को समय से कर। कल के लिए चीजों को टालने की आदत को बिल्कुल छोड़ दें। अगर आपको बीमारी से बचना है, ये तो बात होगी एंजाइटी प्रेशर से बचने की, अगर आपको बीमारी से बचना है तो अपनी जो दिनचर्या है, आपकी डेली लाइफ साइकिल, उसको सुधार लें। अगर आप उसे नहीं सुधारेंगे तो यकीन मानिए आप तनाव, एंजाइटी, नींद ना आने की समस्या और बीमारी, डायबिटीज जैसी बीमारियों को बुला रहे हैं कि आइए मैं आपका स्वागत करता हूं, द्वार खुला है, स्वागत तेरा। ठीक है, तो इस तरह का आप कह रहे हैं कि भैया मैंने द्वार खोल के रखा है, आज। दूसरा, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें कि मुझे कितने कदम चलना है। वो होता है ना, आजकल स्मार्ट वॉच आ रही हैं, ठीक है, हम भाई 10,000 कदम चलना है तो लोग 10,000 कदम चलते हैं। तो वो लक्ष्य निर्धारित करें, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है तो कैसे बनना है, तो वो लक्ष्य आप निर्धारित करो, उसके हिसाब से फिर टाइम को मैनेज करें। उसके बाद अपने महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। तो अब महत्वता किस चीज की है? आईएएस बनना है तो क्लास की जरूरत है। अब आईएएस तो बनना है, लेकिन सर घर में शादी थी, घर में नहीं, रिश्तेदारी में शादी थी या पड़ोस में शादी थी, सर वहां चला गया। तो आपको काम को प्राथमिकता देनी होगी कि कौन सा काम पहले प्रायोरिटी पर आता है। ठीक है, और काम का बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना, धीरे धीरे करेंगे हो जाए। दूसरा, हर काम की एक डेडलाइन फिक्स करें कि इतने समय में मुझे इस काम को खत्म करना है, अगर नहीं होता है तो छोड़ देंगे इसको, फिर तनाव नहीं लेंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वर्कलोड कम कर सकते हैं। अगली बात करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बात हो रही है वर्कलोड की, बात हो रही है डब्ल्यूएचओ के आंकड़े की, बात हो रही है काम के घंटों की, बात हो रही है टॉक्सिक माहौल एनवायरमेंट की, ऑफिस की। तो क्या टॉक्सिक एनवायरमेंट, काम के अधिक घंटे व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार से नहीं जुड़े? जो आर्टिकल 21 व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, क्या ये उसके अधिकार का हनन नहीं है? ये प्रश्न है आपके लिए। सोचिएगा, विचार कीजिएगा, लिखकर भेजिएगा, कमेंट सेक्शन में दें, कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस प्रकार ये टॉपिक आपके जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा है, गरिमापूर्ण रूप से जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा है, और किस तरह से इसका हनन हो रहा है भारत जैसे देश में। विचार कीजिएगा, सोचिए।
मैं तब तक आपको कुछ एक फैक्टों से और परिचित करा देता हूं। वो जुड़े हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। मुख्यालय है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य वैश्विक लेवल पर हेल्थ के स्तर को बढ़ाना, इसके संकटों से निपटना और स्वास्थ्य के मापदंडों की निगरानी करना। कि कितने मापदंड होने चाहिए, लोगों को कैसे हम बेहतर एनवायरनमेंट दे पाए, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे पाए। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपका ऑफिस का भी है, जहां टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना हो, वर्क के आवर डिसाइड हो, तो कैसे हम तनाव मुक्त जीवन व्यक्ति को प्रोवाइड करा पाए, ये मानना है WHO का। दूसरा, अगर बात करूं वर्किंग आवर्स की, लेबर की, मजदूर की, तो इसके लिए एक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र का ही एक एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी, जिसका उद्देश्य लेबर के अधिकारों का संरक्षण है, मजदूर के अधिकारों का संरक्षण है। कार्यस्थल पर उनके अधिकारों को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको सम्मानजनक रोजगार देने की बात करते हैं कि उस व्यक्ति को सम्मान, रोजगार के साथ सम्मान भी दिया जाए। ऐसा नहीं ए छोटू ये काम कर दे, ए छोटू वो काम नहीं, ये वाला टोन नहीं। कोई व्यक्ति अगर छोटा काम कोई छोटा नहीं, काम कोई बड़ा नहीं। शाहरुख खान कहता है ना, मेरी अम्मी जान कहती थी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो वही कहता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है, आप उसे उस काम के एवज में मेहनताना दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो उसको सम्मानजनक रोजगार की बात करता है, सामाजिक सुरक्षा की बात करता है, यानी कि रोजगार में व्यक्ति को भविष्य के लिए सामाजिक रूप से सुरक्षित भी तो किया जाए। उसका हेल्थ है, उसकी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसका परिवार है, उसको समाज में सम्मान, तो उसको भी बात करता है। और संबंधी मुद्दों को लेकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर बात करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी बहुत बेहतर लगी होगी, समझ आई होगी, और मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब भी आप मुझ तक पहुंचाने का काम करेंगे। कैसे आर्टिकल 21 से कोरिलेट हो सकता है मेरे द्वारा पढ़ाया गया आज का टॉपिक, कैसे ये मेंस का हिस्सा बनेगा, कैसे प्री का, ये प्री के हिस्से के लिए फैक्ट दिए, मेंस के लिए मैंने आपको एक प्रश्न छोड़ा है, लिखकर जरूर भेजिएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहें रिजल्ट मित्रा के साथ। थैंक यू, जय हिंद।